जल्दी से अपना खाना खत्म करो, सिद्धार्थ ने खाते हुए सोनल से कहा। जब तक दोनों ने अपना खाना खत्म किया तब तक रात के 10 बज चुके थे। उत्कर्ष ने जब देखा कि वो दोनों वहां से जाने की तैयारी में हैं, तो उन्होंने दोनों को टोका। इतनी रात को कहीं और जाने की क्या जरूरत है? ये भी तुम्हारा ही घर है, आज रात यहीं रुक जाओ तुम दोनों। उत्कर्ष की बात सुनकर सोनल का कलेजा धक से रह गया। नहीं, वो यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ रुकने का सीधा सा मतलब था कि उसे और सिद्धार्थ को एक ही कमरे में पूरी रात बितानी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने भी सवालिया नजरों से उत्कर्ष को देखते हुए पूछा, अब क्यों? यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? मैं तो बस आपकी प्यारी वाइफ को सही सलामत आप तक पहुंचाने आया था। अब हम लोग वापस चले जाते हैं। उत्कर्ष ने अपना हाथ बांधते हुए जरा सख्ती से कहा। क्या मतलब है कि तुम लोग वापस चले जाओगे? अब क्या हम इतने गैर हो गए हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हें एक रात यहाँ रुकने को भी नहीं बोल सकते? तुम्हारी मॉम और मैंने पहले कभी यहाँ तुम्हें रुकने को नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त तुम मैरिड नहीं थे। मगर अब तो तुम दोनों की शादी भी हो चुकी है। सोनल का भी तो मन होगा कि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताए। उत्कर्ष की बात सुनकर सोनल कहना चाहती थी, नहीं पापा, मुझे नहीं रुकना यहाँ। I mean, मुझे आपके बेटे के साथ रात नहीं बितानी। मगर मौके की नजाकत को समझते हुए उसने अपने आप को रोक लिया। तभी कमरे से खुशी से चहकती हुई सेजल भी बाहर निकल आई। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि सिद्धार्थ ने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब वो कब का भूल चुकी है। हाँ 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 सुड्डू, रुक जाना प्लीज, कितना मजा आएगा ना, हम चारों इकट्ठे यहाँ एक साथ मस्ती करेंगे। अरे वैसे भी ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ हो। तुम सब तो हमेशा काम में बिजी रहते हो, सेजल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए सोनल का हाथ पकड़ लिया और खुशी से चहकती हुई बोली, मैं आज मेरी शोना के साथ सोऊंगी। हम दोनों माँ बेटी पूरी रात बातें करेंगी। हाँ? उसका इतना कहना था कि उत्कर्ष और सिद्धार्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए एक साथ चिल्लाए, बिल्कुल नहीं। उन दोनों के सडन रिएक्शन से सोनल और सेजल दोनों ही चौंक कर उनकी तरफ देखने लग गई थी। उत्कर्ष इस बात से परेशान थे कि सेजल के बिना उनको नींद कैसे आएगी। वहीं सिद्धार्थ का दिमाग अलग ही ट्रैक पर था। उसे सोनल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। सेजल के सामने वो वैसे ही इतनी इमोशनल हो जाया करती है, कहीं अगर उसने गलती से उनके सामने मुंह खोल दिया और सेजल को पता चल गया कि उनकी शादी कोई लव मैरिज नहीं बल्कि बस एक डील है जिसमें वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो क्या होगा? और फिर अगर वो यहाँ आज की रात रुका तो उसे और सोनल को एक साथ एक ही कमरे में रात बितानी पड़ेगी, और ऐसा तो वो हरगिज नहीं होने देगा। सेजल ने एक बार फिर से अपनी बात मनवाने के लिए उत्कर्ष की तरफ बच्चों की तरह मचलते हुए देखा, मगर अपनी प्यारी बीवी की बात मानने के लिए उसे खुद से दूर करना उत्कर्ष को हरगिज मंजूर नहीं था। सिद्धार्थ ने एक और ट्राई किया, मॉम डैड, मुझे सुबह उठकर ऑफिस भी तो जाना होता है और सोनल को भी कॉलेज जाना होगा, सो बेहतर यही होगा कि मैं वापस घर चला जाऊं। हाँ? क्यों? ऑफिस तो यहाँ से नहीं जा सकता, कम से कम बहाना तो अच्छा बनाया कर। चल ठीक है, नहीं सोऊंगी मैं शोना के कमरे में, बट एटलीस्ट हम सब साथ में टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं ना, बहुत मजा आएगा। सेजल ने अपनी कमर पर हाथ रखकर सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा। मॉम वो सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ एक नजर देखने के बाद कुछ कहने की कोशिश की। वो सेजल का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी, सो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सेजल को मना कैसे करे। मगर उसके कुछ कहने से पहले ही सेजल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और एक्साइटेड होते हुए बोली, शोना बेटा, तुम आज रुकोगी ना यहाँ मेरे लिए प्लीज? मगर सोनल की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर उसने एकदम मासूम सी शक्ल बनाते हुए अपना हाथ उनके आगे करते हुए कहा, मुझे पहले से ही चोट लगी है और मेरी एक छोटी सी बात भी ना मानकर मुझे और हर्ट करोगे तुम दोनों? हाँ बोलो। सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ देखा और जैसे उसे उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। सोनल इमोशनल होकर सेजल को बस हाँ बोलने ही वाली थी। अब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोनल को कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मॉम, अरे क्या क्या कर रहे हो आप? अब बात को समझो ना, एक दिन भी नहीं हुआ है हमारी शादी को। आपको तो इस वक्त मुझे और मेरी बीवी को अकेले साथ में टाइम स्पेंड करने देना चाहिए, और आप हैं कि
उसने सेजल के गाल खींचते हुए कहा। और आप भी किसी नई दुल्हन से कम थोड़ी ना है। तभी मिस्टर कपूर को एक रात के लिए भी आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे भी आप दोनों को डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सिद्धार्थ ने बड़ी बेशर्मी से सोनल को खुद से चिपकाते हुए ये बात कही थी। सोनल तो हैरानी से उसका मुंह ही देखती जा रही थी। मतलब रत्ती भर भी शर्म नहीं बची है इस आदमी के अंदर। अपने मॉम डैड के सामने ऐसी बातें कौन करता है यार। अपना नहीं तो कम से कम उसका ही ख्याल कर लिया होता सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। हाँ, नालायक, कुछ तो शर्म कर ले। है? अपने माँ बाप के सामने कैसे भी बातें किए जा रहा है। कहते हुए सेजल ने उसके सिर पर एक चपत लगा दी। आउच! कहते हुए सिद्धार्थ अपना सिर सहलाने लगा, मगर उसने सोनल को नहीं छोड़ा। सेजल ने इरिटेट होकर उत्कर्ष की तरफ देखा, जो सिद्धार्थ की बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए थे। उत्कर्ष, अगर आप मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं ना, तो इन दोनों से कहिए कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, सेजल ने एकदम से रूठने वाले अंदाज में पैर पटकते हुए कहा। अब उत्कर्ष ने अपने हाथ खड़े कर दिए और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोले, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सेजल ने कहा है वही होगा। तुम दोनों आज की रात यहीं रुकने वाले हो।